अफ़ाज़ साहब 24 मई को आपने ये ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा कि आप सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, पार्टी पोजीशन से इस्तीफा दे रहे हैं और इमरान खान से अपनी राय जुदा कर रहे हैं। अब पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि आप आएँ और बड़े सादा तरीके से कहें देखें मैं तो पीटीआई में हूँ, मैंने पार्टी छोड़ी कब है। वो कहते हैं बाकायदा आप पार्टी छोड़ चुके थे, आप आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, शायद आपने IPP में शमूलियत उस तरीके से नहीं इख्तियार की, आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन आप पार्टी को खुदाफिज कह के आगे बढ़ चुके थे। तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप सिंपली आके कह दें कि मैंने पार्टी कब छोड़ी थी, और अगर छोड़ी भी थी तो इमरान खान ने मुझे कहा था कि हाँ तशद्दुद हो रहा है तो पार्टी छोड़ दो। नहीं, बात यह है कि देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। जो ट्वीट जो हुई है वो तो खैर मैंने भी ट्वीट भी देखा, लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। सो पार्टी छोड़ने को तो मैंने कभी भी नहीं कहा। अच्छा, ये फिर बड़ी सादा सी बात लगती है फवाद चौधरी साहब में ही, जिस तरह मैंने आपको आगे बढ़ने से पहले ये भी बड़ी सादा सी बात लगती है कि ट्वीट भी मैंने बाद में खुद देखा था। अगर आप ट्वीट आपका ट्वीट था, आप उसको अब ऑन नहीं कर रहे, और ये काफी अरसे बाद आपने बताया कि ट्वीट तो मैंने किया ही नहीं था। इतने अरसे आप खामोश रहे इस हवाले से, क्या मामला क्या है? फिर वजाहत करें ना इसकी। अच्छा नहीं शहजाद, मेरी बात सुन। जी शहजाद, असल में इशू ये है ना, इशू ये है, देखिए आप कोई आप ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं रहे हैं ना, आप पाकिस्तान रहे हैं। आप इनकी तरह जो है वो लंदन अमेरिका के चक्कर लगा के तो नहीं आए हुए, आप तो पाकिस्तान। मुझे आप बताइए कि जो पाकिस्तान के हालात हुए हैं, उस जो हुआ है पाकिस्तान, आप मुझे बताइए कि जो आपने खुद जो बारबेरिटी यहाँ पे देखी है, जो आपने फस्तायत देखी है, जो आपने जुल्म और जबर यहाँ पे खुद ऑब्जर्व किया है, उसके बाद आपकी तरफ से ये कमेंट कि ये बड़ी सादा सी बात लगती है। आई थिंक दिस इज ये थोड़ा सी ज्यादती वाली बात। नहीं फाद साहब, मैं इसमें बताऊं, यहाँ पे लोगों के साथ बहुत अगर आप ये कहें कि मुझे किसी ने कहा कि ये ट्वीट कर दो तो तुम्हें आज़ाद कर देंगे, मैं मान लूंगा, क्योंकि ये तो हमने बाकायदा देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जेल से निकलते साथ और फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन आपका स्टेटमेंट ये है कि मैंने खुद ट्वीट बाद में देखा कि यार ये क्या ट्वीट हो गया मेरे अकाउंट से। इसमें इस बात में फ़र्क है ना। सिर्फ मैं चाहता तो मैं अपनी ट्वीट डिलीट कर देता ना, मैं सारी अपनी ट्वीट्स जो है वो डिलीट कर देता। मैंने क्यों डिलीट नहीं की? मैंने इसलिए डिलीट नहीं की कि जो मैंने जो किताब लिखी है अब जेल में, उसमें मैंने एक पूरा इसका जो एक बैकग्राउंडर है और जो सिचुएशन है वो पूरी मैंने लिखी है, जो आई होप आप जब पढ़ेंगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छा एनालाइज कर सकेंगे। अगर आप कुछ हिस्सा उसका बता दें तो शायद आपकी किताब, आपको खुद कुछ हिस्सा बता दें तो शायद आपकी किताब फरोख्त होने में शायद बेस्ट सेलर बन जाए। कुछ हिस्सा तो बता देना, टीजर तो दे देना। नहीं, मैं बिल्कुल टीज़र दे दूंगा, बता दूंगा। पहले ये देख लें कि उसको हमने जो है वो प्रिंट में कब आनी है, तो उसके मुताबिक जो है वो मैं बिल्कुल आपको जो है वो बता दूंगा, कर दूंगा। बाकी देखिए, आपने सारी चीज़ें खुद देखी हैं, आपके सामने हुआ है। ज़्यादातर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो लोग यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने सारी चीज़ें खुद ऑब्जर्व की हैं और उन्होंने देखा है कि किस कदर जो है इस कदर यहाँ पर जुल्म और ज़्यादती रही और हो रही है। अब ये भी एक नई कहानी मैं रोज़ सुनता हूँ ना जी, अब जब अच्छा वक्त आ गया तो जी लोग बदल गए। किसके लिए अच्छा वक्त आ गया भाई? ये सिर्फ एक मखसूस तबका है जिस पे कभी बुरा वक्त आए ही नहीं, उनके लिए अच्छा वक्त होगा। यहाँ इमरान खान जेल में है, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स अभी जेल में हैं, मेरे पे 47 केस हैं। 5 लाख रुपया जो है वो आपको एक पेशी के ऊपर जो है वो पेशियों के ऊपर जो है वो आपका हफ्ता 1.5 हफ्ते में जो है वो खर्च होता है। ये दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है। कल मैं शेख वकास साहब का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे बिजनेस के साथ क्या हुआ, हमारे घर पे छापे पड़े। आप उमर अयूब साहब की कहानी सुने, कहते हैं मेरे फैमिली के साथ क्या हुआ। तो कहानियां तो सब की है। वो कहते हैं कि हमने भी किसी ने रूपोश होकर अपने आप को बचाया है, किसी ने सामने रहते हुए बचाया, लेकिन आपने तो नहीं किया ये। तो बस मेरा तो झगड़ा सिर्फ इतना ही है कि आप हमारी इन चीज़ों को मौक तो ना करें। रऊफ हसन साहब ने आपके प्रोग्राम में आके कहा और कहा कि ये करप्शन एलिगेशन से जिसके ऊपर जो है वो मैं अंदर रहा हूँ, मैंने से जो है वो ओप्पो फोन जो है वो डाके में चोरी किया, या मेरे पे ये करप्शन एलिगेशन है कि मैंने 4 बोरी यूरिया और 5 चारपाइयाँ जो हैं वो चोरी कर ली हैं। आप बताइए मुझे, ये केसेस हैं जिनमें जो है, और इस तरह के बाकी केसेस हैं जिसमें मैं जो है वो 6.5-7 महीने जेल में रहता। लेकिन फवाद साहब देखिए, आपका वैसे मवाजना ना, आपको बताऊं पीटीआई में आपका मवाजना वैसे रऊफ हसन के ऊपर क्या गुजरी हो या गौहर खान साहब के ऊपर या शेख वकास, उनसे नहीं बनता, क्योंकि यू आर फेस ऑफ द पार्टी। आप हो, इमरान इस्माइल हो, अली जैदी हो, असद उमर हो, शीरी मज़ारी साहिबा हो, ये पार्टी के फेस थे। आपका अगर मवाजना बनता है कि आप पे क्या बीती और आपने कितना बर्दाश्त किया, तो वो बनता है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद साहब से, उमर चीमा साहब से, आलिया हमजा से, जो पिछले 1 साल से
जेल में है और बड़ी बदतर हालत में वो जेल में है, उनसे मुआवजा बनता है ना। जो मैं देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे जो तनकीद होती है वो उनसे कंपेयर करते हैं कि देखो वो 1 साल जेल में, आप लोग चंद दिन नहीं रह सके। नहीं, चंद दिन मैं चंद दिन रहा हूं जेल में। नहीं, शुरू में जब पार्टी छोड़ने से पहले, बाद में तो आप 6 महीने रहे, मुझे पता है, लेकिन मैं शुरू की बात कर रहा हूं जब 25 मई को आपने तो मैं क्यों, मैं मुझे बताइए ना मुझे कि मैं 6-1.5 महीना पहले जो मैं रहा, 3 दफा मैं अरेस्ट हुआ, तो मुझे आप बताइए ना कि ये मैं क्यों रहा। ये तो आप बताइए ना क्यों रहा, आपको क्या क्या आपकी थी उस वक्त बात? जाहिर है कि आप तहरीके इंसाफ की वजह से रहे हैं ना, आप इमरान खान की वजह से जेल रहे हैं ना, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप तो पार्टी छोड़ चुके थे ना 25 मई को, फिर नवंबर में गिरफ्तारी की क्या वजह बनी? आपने कोई ऐसा पीटीआई के हक में ट्वीट भी नहीं किया था, कोई ऐसी बात नहीं की थी आपने, तो फिर वो पीटीआई की वजह से तो नहीं आप अरेस्ट हुए होंगे ना दोबारा? नहीं, पीटीआई की वजह से ही बना ना, आईपीपी में शामिल नहीं हुए, पीटीआई के साथ जो है वो रहे और अपना ठीक है, आपने जो है वो एक जो ख्वाहिशें थी वो सारी पूरी नहीं कर हो सकी ना, आप ख्वाहिशें तो नहीं पूरी कर सकते थे क्योंकि मैं तो इमरान खान के साथ था। लेकिन उस दिन आपने अपने इंटरव्यू में ये बातें कही जो आपने कहा कि बहिमाना तशद्दुद हुआ, करंट लगाया, ये सब कुछ हुआ आपके साथ? जी जाहिर है, ये तो एक तफसील है, पूरी चीज़ें जो एक जुल्म और जबर की एक रही सारा मामला वो तो है ही, और उसके बाद ही आप, वरना यहाँ पे देखें बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इमरान खान ने देखें हमें, इमरान खान ने बड़ी इज़्ज़त दी है हमें, तहरीके इंसाफ में बड़ा जो है वो इज़्ज़त मिली है, तो हम तो नहीं छोड़ सकते थे, हम कैसे जो है वो उनके ख़िलाफ़ वो बात करें या चलें, और हम थ्रू आउट जो है वो खान साहब ने, और आप ये कहते हैं, आपने ये भी कहा था उस इंटरव्यू में जो वॉइस ऑफ अमेरिका को आपने दिया, आपने कहा कि इमरान खान से मेरा राब्ता हुआ, उन्होंने पूछा कि तुम पे तशद्दुद हुआ है, और आपने कहा हुआ है, तो फिर आपको ये पैगाम मिला कि फिर आप पार्टी छोड़ दें, तशद्दुद ना बर्दाश्त करें। लेकिन मैं ये सोचता हूँ फवाद साहब कि जो दूसरे लोग छोड़ के गए, इमरान इस्माइल, अली जैदी, असद उमर, उन्होंने कभी इस तरह का क्लेम नहीं किया कि इमरान खान ने कहा छोड़ दो तो हमने छोड़ी। दूसरा, अगर वाकई आपको ये कहा था तो क्या वजह है कि ये फैसिलिटी इमरान खान साहब डॉक्टर यास्मीन को नहीं देते, एजाज चौधरी को नहीं देते, उमर चीमा को नहीं देते कि क्यों 1-1 साल से जेल में पड़े हुए हो, पार्टी छोड़ो, रिहा हो जाओ, बाद में तुम्हें फिर ले लेंगे? इमरान खान ने तो ये बात ओपनली भी कही, उन्होंने कहा जिस तरह आपने पहले खुद ही बताया, उन्होंने कहा कि जी आप लोग छोड़ें, हम लोग और जो है वो कर लेंगे। लेकिन बहरहाल ये लोगों को तो जो है ना वो हर बंदे की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है, और हर लोग जो हैं वो उसमें मुख्तलिफ जो है उनका हो सकता है, और मैं समझता हूँ यास्मीन राशिद हैं, आलिया हैं, ये लोग सारे जो हैं ये बड़े एक खसूसी लोग हैं, जो कुर्बानियाँ इन्होंने दी हैं, जिस तरह ये खड़े हुए हैं, और बावजूद इसके कि मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से उनके साथ नज़र आना चाहिए लोगों को, उनको वो उतनी लीडरशिप, इनका बहुत मुकाम है, और हिस्ट्री विल रिमेंबर देम एज रियली जाइंट्स।